Hi, so this is the website I created using Vibe coding. It has Django for the backend and React Tailwind CSS on the front end, plus all standard stuffs like Google OAuth for login. It's live in production and we will understand the exact methodology to build such full stack websites. And yes, anyone can do it. This would be very helpful for small to mid-sized projects or even creating your MVPs. Also, the project is open source and yes, this is the final video of the version 1 series. On the product side, the best part is इसमें there are 23 levels covering almost everything you need for an indie hacking coding knowledge. हाई लेवल थिंग्स कैसे काम करती हैं वो सब तो है ही, बट अलॉन्ग विद दैट इट ऑल्सो इंक्लूड्स प्रोडक्ट लॉन्च स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग प्लान एंड सब कुछ कैटेगरी वाइज सेग्रीगेटेड है. By the way, this wasn't my idea, it was my brother's idea. He is learning to code and he noticed that there are a lot of learning resources but very few quiz based platform, especially nothing dedicated to indie hacking. So the idea was to quiz level by level. अगर कुछ समझ नहीं आता है इंटरनेट में एक्सप्लोर करो, उस कंसेप्ट रिलेटेड यूट्यूब वीडियो देख सकते हो एंड जस्ट लर्न बाय डूइंग. सो हाँ, थॉट यही था कि एक यूजफुल प्रोडक्ट भी बन जाएगा एंड अलॉन्ग विद दैट वी विल ऑल्सो लर्न दी वाइब कोडिंग मेथोडोलॉजी विच इज द पार्ट ऑफ दिस वीडियो. क्योंकि इस प्रोजेक्ट में एक भी लाइन कोड खुद से नहीं लिखा है, इट्स रनिंग लाइव ऑन द प्रोडक्शन. सो वी विल लर्न हाउ द थिंग्स आर वर्किंग स्टेप बाय स्टेप, द प्रॉम्प्ट्स, debugging and how I hosted the front end and back end. So let's start. सो आर गोल इज टू मेक दिस क्विज वेबसाइट जो हम लोग पूरी वाइप कोड करने वाले हैं, राइट? हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि ईच स्टेप कैसे करा, प्रोसीजर क्या था, एंड हाउ वी हैव अचीव दिस फाइनली. सो सबसे पहले वी विल ओपन आर टर्मिनल, राइट? एंड इन माई केस मैं सारे प्रोजेक्ट्स अपने एक प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर रखता हूँ, तो सी डी प्रोजेक्ट्स एंड देन मेक डायरेक्टरी V1 क्विज, कोई भी नाम देख सकते हैं फोल्डर का, एंड देन सी डी क्विज, एंड देन हम लोग ए आई एजेंट यूज़ करेंगे क्लॉड. सो देर आर डिफरेंट ए आई, जेमिनाई, क्लॉड, चैट जीपीटी, तुम्हें जो यूज़ करना है वो कर सकते हो, बट आई प्रेफर्ड क्लॉड. सो हम लोग इस वीडियो में क्लॉड्स का ही, क्लॉड कोड ही स्पेसिफिकली यूज़ करने वाले हैं. ऑल्सो यू कैन यूज़ कर्सर और लवेबल. ऑल्सो वी ट्राइड लवेबल बट वो हम लोगों को अच्छा आउटपुट नहीं दे रहा था, एंड उसने फ्रंट एंड यू आई वॉज क्वाइट इम्प्रेसिव बट बैक एंड लाइक वो नहीं बना पा रहा था. So also in indie hacking, I would prefer you would go with Claude or like if IDEs like Cursor. Avoid Lovable क्योंकि उसमें थोड़ी कम ग्रैनुलरिटी मिलती है, ऐसा मेरा ओपिनियन है. सो या उसके बाद हम लोगों ने एक प्रॉम्प्ट लिख लिया पूरा जो हम लोगों को चाहिए, राइट? एंड इस प्रॉम्प्ट को मैंने चैट जीपीटी में डाला एंड उससे बोला कि गिव मी अ करेक्ट प्रॉम्प्ट. तो मेरे को एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट मिल गया कि मेरे को एग्जैक्टली करना क्या है. ये स्टेप अवॉइड भी कर सकते हैं क्योंकि आजकल ए आईज लाइक आर क्वाइट गुड, वो खुद से बता देते हैं कि क्या क्या नीड है, क्या क्या नहीं है. सो दिस इज़ एन एक्स्ट्रा स्टेप. तुम्हें करना है करो, नहीं करना है नहीं करो, बट हाँ तुम्हें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वो एक बार अच्छे से लिख लो, एंड उसके बाद एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट जनरेट कर लो एंड देन फीड द प्रॉम्प्ट. ऑल्सो लाइक क्लॉड में देर इज़ वन प्लान मोड, तो वी विल यूज़ दिस प्लान मोड. इसमें कोडिंग नहीं करेगा, इसमें पूरा एनालाइज करेगा कि इसको क्या क्या करना है. एंड अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे सो ये हमसे क्वेश्चंस भी पूछेगा सो दैट वी कैन प्रोवाइड मोर इनपुट्स एंड एक प्रॉपर प्लान आ जाए जिससे हम लोगों को कैसे आगे प्रोसीड करना है, राइट? उसके बाद इट वुड थिंक एंड देन वी वुड आंसर सम ऑफ द क्वेश्चंस की, जैसे कि उस प्रॉम्प्ट में मैंने स्किप कर दिया था कि ऑथेंटिकेशन कैसे करना है. सो देन मैंने बाद में बताया कि नो, वी वांट टू यूज गूगल ओऑथ. देन काफ़ी बार ए आई थोड़ा सा हलुसिनेट एंड थोड़ा सा गलत करने लगता है, तो फिर हम लोगों को उसको बीच में थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन भी देनी पड़ती है कि क्या करना है, कैसे करना है, राइट? सो ये भी एक चीज़ है. एंड देन इट गेव फाइनली द प्लान कि हम लोगों को बैक एंड डायरेक्टरी बनानी है, एक फ्रंट एंड डायरेक्टरी बनानी है. बैक एंड हमारा जैंगो होगा एंड फ्रंट एंड में वी आर यूजिंग रिएक्ट एंड टेलविंड जैसा हमारा प्रॉम्प्ट में था. ठीक है, सो बैक एंड फ्रंट एंड और उसने प्लान जनरेट कर दिया है. अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करेंगे रादर देन एक्सेप्टिंग इट ऑल. सो लेट्स फर्स्ट क्रिएट द फ्रंट एंड फर्स्ट ताकि वो ज़्यादा लोड भी ना पड़े एआई को एंड इट कैन गो स्टेप बाय स्टेप. सो फिर इसने मेरे को फ्रंट एंड का पूरा प्रॉम्प्ट दे दिया कि हम लोगों को क्या क्या क्रिएट करना है. डैशबोर्ड पेज, क्विज इंटरफेस, रिजल्ट पेज, लीडर बोर्ड एंड रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन. ओके, वर्क्स, वी विल एक्सेप्ट दैट एंड वी वुड चूज़ अ थीम. हम लोगों को कैसी थीम चाहिए, दो अभी हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे. लाइक थीम मैंने एक दो बार चेंज करी है तो मेरे को पसंद नहीं आ रही, तो वो भी हम लोग देखेंगे थीम कैसे चेंज कर सकते हैं. सो कोई भी थीम चूज़ करनी है. उसके बाद डन. तो वो थोड़ा टाइम लेगा, कोडिंग एंड ऑल करेगा. हम लोगों को कुछ नहीं, लेकिन हम लोगों को बस इंग्लिश में बात करनी है. एंड देन वी कैन रन आर फ्रंट एंड बाय एन पी एम रन डेव क्योंकि हम लोग बीट यूज़ कर रहे थे. सो फिर स्टार्ट द फ्रंट एंड एंड वी विल गेट सम एरर्स. सो एरर्स को कैसे डीबग करना है, तुम्हें ये लाइक वाइप कोड ट्यूटोरियल है तो तुम जस्ट डायरेक्ट कॉपी करो, पेस्ट करो. टेक्निकली तुम पढ़ भी सकते हो कि एग्जैक्टली exactly प्रॉब्लम क्या है, बट दिस वीडियो इज मोर फोकस्ड ऑन वाइप कोडिंग, राइट? तो फिर उसके लिए जो कॉपी द कोड एंड जस्ट टेल क्लॉड की एरर है, डिबग कर दो इसको, राइट? एरर डिबग इट.
Okay, then finally, after some debugging, the version 1 quiz platform is created. But this looks very kiddish and theme and all. So मैंने उसको बताया this looks pathetic, childish है. You can use some other themes. How can we improve it? And this is in plan mode. So फिर then ये मेरे को बताएगा कि okay, तुम थीम चूज कर सकते हो. तो मैंने साइबर पंक थीम चूज कर ली, डार्क थीम, एनिमेटेड बैकग्राउंड एंड डिस्प्ले, एंड देन इट गेव मी दिस विच इज़ बेटर, राइट, नॉट बैड. सो थीम चेंज करी मैंने. थीम चेंज करने के बाद ऑल्सो जब थोड़ा सा सब्सटैंशियल ग्रोथ हो गई है, तो आई प्रेफर कि मैं गिट ऐड कर दूँ एंड गिट के वर्जन हिस्ट्री मेंटेन करूँ, क्योंकि अगर कोई सब आगे के प्रॉम्प्ट्स में दिक्कत हो, कन्वर्जेशन मेरी लाइक अब्रप्टली स्टॉप हो गई, सो आई हैव लाइक दैट दोज चेक पॉइंट्स, राइट. सो इट इज़ बेटर टू हैव गिट एंड बार बार चेक पॉइंट्स जानना कि ये इतनी प्रोग्रेस हो गई, इतनी प्रोग्रेस हो गई, क्योंकि वो फिर वो सेव रहता रहेगा. अगर कहीं तुम्हें पीछे जाना है किसी प्रीवियस कमिट में, तो तुम आसानी से जा सकते हो. And once our substantial growth is there in front end, we will start with the back end. And back end हम लोग start करने वाले हैं Django में, राइट. दो फिर इसने मेरे को पूरा प्लान दिया कि हम लोगों को Django प्रोजेक्ट वर्जन 1 में हम लोगों को क्या क्या करना है. Django प्रोजेक्ट, डॉकर एंड डेटाबेस कौन सा यूज़ करना है, तो मैंने उसको बताया था पोस्टग्रेस यूज़ करना. 13 के बाद आई गेस मैंने 14 में स्विच कर लिया था, वर्जन देख लेना. एंड उसके बाद ऑथेंटिकेशन में गूगल OAuth यूज़ करना है. एपीआई एंड पॉइंट जिसने बता दिया कौन कौन से मेन लगेंगे. एंड देन फिर बाद में फ्रंट एंड इंटीग्रेशन एंड डेटाबेस मॉडल्स कौन कौन से होंगे, तो यूज़र लेवल, यूज़र प्रोग्रेस, राइट. अगेन सम क्लैरिफिकेशन. तो थोड़ा सा इसने फिर से सही से काम नहीं करा जैसे इसको एग्जैक्टली exactly करना चाहिए था, तो मेरे को बार बार इसको बताना पड़ता है कि नो नो, यू आर प्रोसीडिंग इन दी रॉन्ग डायरेक्शन, तो सही करो. सो दैट इज़ वाई नोइंग द टेक इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट. जो तुम जिस फ्रेमवर्क में काम कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है. सो तभी आई वुड रिकमेंड कि तुम एक बार जैंगो ट्यूटोरियल, कोरी शेफर की, रिएक्ट का तुम कोई भी यूट्यूब में ट्यूटोरियल, एंड डॉकर, ये तीन चीज़ें एक बार देख लेना. सो इट वुड बी बेटर इन वाइब कोडिंग, राइट. तुम भले ही खुद से कोड ना लिखो, बट तभी अगर तुम्हें चीज़ें पता ही नहीं होंगी कि होती क्या है, कंसेप्ट क्या है, तो फिर तुम वाइब कोड भी नहीं कर पाओगे सही से. सो दिस इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट थिंग. तो थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए. सो हम लोगों ने डॉकर यूज़ करा है ताकि हमारा डेटाबेस एंड वो सब कुछ एक ही इन्वायरमेंट में रहे, बाद में डिप्लॉयमेंट में भी थोड़ा सा आसानी रहे. सो हम लोगों ने डिप्लॉय कर दिया, बिल्ड हो रहा है, ओके. एंड देन वी गॉट सम एरर्स. सो डीबगिंग आई. सो डीबगिंग कैसे करनी है, थोड़े से मैंने पास्ट एक्सपीरियंस है कि डेटाबेस को एक हेल्थ चेक देना होता है, क्योंकि हमेरा जैंगो ऐप पहले स्टार्ट हो रहा है, डेटाबेस बाद में स्टार्ट हो रहा है, तो उसको थोड़ा सा सही करने के लिए थोड़े प्रॉम्प्ट्स दिए कि कैसे क्या करना है. माइग्रेशंस नहीं हो रही थी तो वो बताया, राइट. तो फिर डीबगिंग करी थोड़ी बहुत, एंड व्हेन फाइनली देयर आर नो एरर्स, तुम्हारा बैकएंड ऐसे पूरा रन होगा, तुम्हें एक प्रॉपर कोई एरर्स नहीं आएंगे. देन वी कैन क्रिएट आर सुपर यूज़र. सो जैंगो में देर इज कंसेप्ट ऑफ सुपर यूज़र. तो हम लोग, एंड क्योंकि हमारा कंटेनर में चल रहा है, तो फिर हम लोग डॉकर कंपोज के अंदर जाएंगे एंड उसमें हमारा अपन क्रिएट सुपर यूज़र करेंगे, ये वाला कमांड पाइथन मैनेज डॉट पाई क्रिएट सुपर यूज़र. एंड क्योंकि हमारे डॉकर के अंदर रन हो रहा है, कंटेनर में है, तो डॉकर कंपोज. देन वी विल क्रिएट आर सुपर यूज़र. सुपर यूज़र में इसने मुझसे पूछा कि तुम्हें अपना ईमेल क्या रखना है, पासवर्ड क्या रखना है, राइट. एंड देन सुपर यूज़र क्रिएट हो जाएगा. सुपर यूज़र क्रिएट हो गया, फिर हम लोग इसको यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा एडमिन पेज मिल गया, हमारा बैक एंड का एडमिन पेज, जिसमें हम लोग सारे यूज़र्स, लेवल्स, अगर हम लोगों को मैनुअली कोई क्वेश्चन ऐड करना है तो वो सब हम लोग यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, राइट. नाउ इंटीग्रेटिंग फ्रंट एंड विद बैक एंड. So now again another prompt to integrate front end with back end, and now we won't use any dummy data, क्योंकि अभी अभी हम लोग फ्रंट एंड में डमी डेटा यूज़ कर रहे हैं, बट अब हम लोग चाहते हैं कि बैक एंड से डेटा आए एंड एपीआई कॉल्स हो, राइट. सो ऑल्सो क्योंकि हमारा भी ऑथेंटिकेशन जो है वो कोई ऑथ नहीं है, तो फिर हम लोगों को गूगल ऑथ सेटअप करना है. सो गूगल ऑथ कैसे सेटअप करेंगे, तो इसने मेरे को स्टेप्स बता दिए, एंड इसका भी वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब में, काफ़ी काफ़ी बेसिक है. तो इसका हम लोग बता देते हैं कि साइन इन विद गूगल करना है. हम लोगों को गूगल क्लाउड कंसोल में जाना है, एक प्रोजेक्ट नया क्रिएट कर सकते हैं, राइट. उस पर फिर हम लोग को OAuth कंसेंट स्क्रीन में जाना है. OAuth में हमें क्रिएट क्रेडेंशियल करना है, हमें OAuth क्लाइंट आईडी चाहिए, कॉन्फ़िगर OAuth क्लाइंट करेंगे. फिर हम लोग अपनी थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन, ऐप की इन्फॉर्मेशन, ऑडियंस, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, कोई किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम आए तो फिर वो तुम लोग एआई की मदद से देख सकते हो कि इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, राइट. बट दिस इज द बेसिक OAuth सेटअप. एंड फिर तुम अपना एक OAuth क्लाइंट आईडी बनाओगे, वेब एप्लीकेशन, राइट. इसमें तुम जावास्क्रिप्ट ओरिजिन्स एंड रिडायरेक्ट ओरिजिन्स, सो जिससे उसको पता रहे उस OAuth को कि किसको ट्रस्ट करना है, किसको नहीं करना है. सो ये भी इंपॉर्टेंट है. ये सब फाइनली सब कर लोगे तो तुम्हें क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट मिल जाएगा, जो कि हम लोग अपनी ENV में डाल सकते हैं, राइट. हम लोग ENV में बनाएंगे, उसमें गूगल क्लाइंट आईडी, गूगल क्लाइंट सीक्रेट हम लोग ऐड कर सकते हैं, सो दैट वो वेरिफिकेशन हो सके. और ये सब भी तुम्हें बस क्लॉड को बताना है, क्लॉड कोड को दे देना है, वो ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा.
देन हम लोग डमी डेटा लेवल्स एंड क्वेश्चंस कैसे पॉपुलेट करेंगे, तो कि हम लोग चाहते हैं कि लाइक पहले से हमें मैनुअली एडमिन पेज से जाके सारा लेवल में जाके क्वेश्चंस नहीं ऐड करने पड़े, तो फिर वी कैन टेल क्लॉड की एक स्क्रिप्ट बना दो जिससे आई कैन पॉपुलेट सम डेटा पहले से, सो लेवल्स एंड ऑल थोड़ी पहले से आ जाए। तो फिर उसके लिए ये कमांड लिखा था, ये वाला भी तुम्हें गिटहब में मिल जाएगा, इट्स ओपन सोर्स, तुम लोग रीड कर सकते हो। लेटर आई रियलाइज दिस थीम इज़ गुड, बट जो मेरी प्लेलिस्ट थी यूट्यूब में, वो थोड़ी येलो एंड वाइट, मैथ चेक ब्राउन, मैथ चेक ग्रिड्स ऐसा कुछ था ना। सो आई थॉट कि इट वुड बी गुड कि मेरी जो वेबसाइट है वर्जन 1 वो भी मेरे प्लेलिस्ट के थंबनेल से मैच हो। सो आई वांटेड टू चेंज द थीम अगेन। सो मैंने उसको बताया कि नाउ लेट्स ऐड सम ब्रांडिंग, इंस्टेंट ऑफ ब्लू थ्री थीम वी विल गो विद येलो, एंड मैंने उसको अपनी इमेज का थंबनेल भी ऐड कर दिया कि मेरा कुछ ऐसा चाहिए। देन इट वर्कड एंड ये रहा हमारा फाइनल आउटपुट। देन वी वांट टू होस्ट इट। सो होस्ट करने के लिए वन थिंग इज कि टेक्निकली इट इज़ गुड टू हैव अ सेपरेट गिट हिस्ट्री फॉर फ्रंट एंड बैक एंड, बट क्योंकि मेरे को इसको ओपन सोर्स भी करना है, राइट, तो बेटर रहेगा कि लोगों के पास बस एक ही रिपोजिटरी हो जिसमें एक बैक एंड का फोल्डर हो, एक फ्रंट एंड का फोल्डर हो, और उनको मल्टीपल रिपोजिटरीज नेविगेट ना करनी पड़े। तो आई थॉट कि मैं अपने रूट प्रोजेक्ट को V1 क्विज में गिट इनिशियलाइज कर दे रहा हूँ, इसको पुश कर दूंगा रैदर देन पुशिंग बैक एंड फ्रंट एंड इंडिविजुअली। सो एक ही गिट हिस्ट्री रहेगी, एक ही रेपो रहेगी। देन हम लोग एक रेपो क्रिएट कर लेंगे, गिट हमें रेपो कैसे क्रिएट करते हैं पता चल जाएगा, एंड एक नॉर्मल गिट पुश कमांड होते हैं, उसकी मदद से वी कैन पुश द कोड लाइक दिस इज वेरी बेसिक। सो फिर हमारा बैक एंड फ्रंट है जितना भी हम लोगों ने वाइप कोड करा है ऑटोमेटिकली आ जाएगा। वंस ये आ गया उसके बाद डिप्लॉयमेंट। सो डिप्लॉयमेंट आई हैव चोजन रेलवे, राइट। सो रेलवे में जैसे मैंने बताया तुमको रूट डायरेक्टरी बैक एंड सेलेक्ट करनी है, और ये हमारी मेरी रेपो का एक्सेस है गिटहब से लॉगिन करना, एंड ये वाला मैंने रेपो सेलेक्ट कर लिया, इस रेपो के अंदर आई वांट टू गो टू बैकएंड डायरेक्टरी। सो फिर ये मेरा बैकएंड में इसने ये डिप्लॉय कर दिया, राइट। ऑल्सो अभी इसमें डेटाबेस कनेक्टेड नहीं है, राइट, क्योंकि रेलवे में इट इज़ कि तुम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो, उसमें तुम राइट क्लिक करोगे, डेटाबेस पोस्टग्रेस सेलेक्ट करना, तो ऑटोमेटिकली एक पोस्टग्रेस का नोड बना देगा। एंड इस वर्जन 1 में तुम जब क्लिक करोगे तो फिर तुम इसके इन्वायरमेंट वेरिएबल में इस डेटाबेस का यूआरएल दे सकते हो, वो भी ऑटो डिटेक्ट कर लेगा एंड इट विल कनेक्ट, राइट। सो फिर इट विल ऑटोमेटिकली कनेक्ट एंड डीबी यूआरएल आ जाएगा, तो फिर तुम्हारा डेटाबेस भी रेडी हो जाएगा। मैनुअल वेज भी होते हैं करने के, बट इस वीडियो के लिए लाइक टू मेक इट सिंपलर मैंने रेलवे चूज़ करा विच इज़ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, नॉट इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर तुम्हारा डिजिटल ओशियन और AWS EC2 ये हो गया, बट इसमें तुम्हें खुद से Nginx लिखना पड़ता, डॉकर डिप्लॉय करना था, गिट पुल पुश करना पड़ता, काफ़ी CI/CD भी खुद से सेटअप करनी पड़ी, और थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता। अपना सुपर यूज़र बनाना है अभी, क्योंकि हम लोगों ने लोकली बनाया था वो सुपर यूज़र जिसमें हम लोग एडमिन पेज एक्सेस कर पा रहे थे, बट नाउ वी वांट कि हम लोग अपने टर्मिनल से या फिर इनका अगर वेब में कोई टर्मिनल हो उसकी मदद से अपन सुपर यूज़र बनाए, जो फिर जो इसका लाइव डिप्लॉयमेंट हुआ है, राइट, वहाँ से हम लोग इसको एक्सेस कर पाएँ। तो फिर राइट क्लिक ऑन दिस वर्जन 1 क्विज नोड and copy SSH command. So after copy SSH command we will need to install Railway first. So फिर मैंने मैं macOS यूज़ कर रहा हूँ, अगर तुम लोग Fedora चूज़ कर रहे हो तो फिर sudo dnf install Railway, right, then Railway login, सेम अकाउंट से लॉगिन करना है, and it then copy the code, कॉपी एंड पेस्ट द कोड दैट रेलवे SSH वाला, एंड वी विल गेट इनटू आवर डॉकर कंटेनर। उसके बाद हम लोग डॉकर कंटेनर के अंडर करने के बाद सेम पाइथन मैनेज डॉट पाई माइग्रेट, तुम जैंगो प्लेलिस्ट देख सकते हो कोरी शेफर की, उसमें तुम्हें पता चल जाएगा माइग्रेट कमांड क्या कर रहा है, राइट। तुम्हारे सारे डेटाबेस में टेबल्स पॉपुलेट हो जाएंगे। फिर हम लोग एक बार टेबल्स पॉपुलेट हो गए तो फिर हम लोग क्रिएट सुपर यूजर, और हम लोगों ने अपना एडमिन एंड इसमें पासवर्ड चूज करा, हमारा सुपर यूजर क्रिएट हो गया है, राइट। सो फिर जैसे ही हम लोग यहाँ पे जाएंगे उस सेम करेक्ट से लॉग इन करेंगे, वी विल गेट इन टू आर admin page, and this is hosted one, version 1 quiz production.up.railway, right, this is hosted one. And then we will populate some data. So this is the local script that I created जिसमें 23 levels हैं। so अगर हम लोग इसको रन करेंगे, so फिर मैंने इसको रन करा है, and python manage.py indie hacking v1, so this is a management command, इसकी मदद से मेरे डेटाबेस में सारी 23 लेवल्स पॉपुलेट हो गई हैं। नाउ वी विल पॉपुलेट आर फ्रंट एंड। तो फ्रंट एंड के लिए वी विल चूज वर्सल, वर्सल में लॉग इन करना है, अपनी रेपो सेलेक्ट करनी है, एंड रेपो सेलेक्ट करने के बाद इट वुड ऑटोमेटिकली होस्ट बिल्ड आर डिप्लॉयमेंट। ऑल्सो इन बोथ
in both the railway and Vercel, you need to add your environment variable. So .env.example GitHub में तुम्हें मिल जाएगी. बैकएंड होस्टेड है, तुम्हें फ्रंट एंड में इन्वायरमेंट वेरिएबल डाल दिए हैं जो तुम्हारे बैकएंड से कनेक्टेड है. सो दैट्स इट, तुम्हारा होस्टेड हो गया है विद बैकएंड इंटीग्रेटेड. तुम्हारा वर्जन 1 क्विज डॉट वर्सल डॉट ऐप ये लाइव है, तुम लोग इसको जाके देख सकते हो, राइट? Or it's open source, so if any enhancement, bug, feature, feel free to contribute, right? Also I got my first contribution from Monster Liar, जो मेरे एक सीरीज का पार्ट भी था, right? जिसको मैं पढ़ा रहा था अपने भाई को. So उसने ऑटोमेटिकली बोला कि दिस इज़ अ वेरी बेसिक, बट आई वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड कि मैंने बोला भी नहीं था उसको कुछ करने को, बस मैंने बताया था कि मैंने ओपन सोर्स कर दिया है. तो वो ऐसा ही एनालाइज कर रहा था एंड ही क्रिएटेड अ पीआर विच इज़ क्वाइट गुड. एंड पीआर उसने कैसे बनाना सीखा, मैंने उससे पूछा था, तो उसने कहा कि मैंने यूट्यूब ट्यूटोरियल से सीखा कैसे पीआर बनाते हैं एंड ऑल. एंड ही इज़ इन क्लास 7th, सो क्वाइट गुड. सो अगर तुम्हें वाइप कोड करना है वाइप कोड भी कर सकते हो, अगर तुम्हें खुद से पढ़ना है तुम पढ़ भी सकते हो, ऑल अप टू यू. सो वही फैब आइकन इसने चेंज करा एंड दिस पीआर गॉट मर्ज्ड. ऑल्सो देयर आर सम इश्यूज दैट आई हैव क्रिएटेड, गुड फर्स्ट इश्यूज फ्रंट एंड, इन फ्रंट एंड एंड बैक एंड. तो या दिस वाज प्रीटी मच इट. सो अगर किसी पॉइंट में और ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए कमेंट्स में बता सकते हो. यू कैन ऑल्सो रेफर गिटहब में तुम इशू में अपना क्वेरी लिख सकते हो, आई विल रिस्पॉन्ड. एंड अगर कुछ बीच में स्टेप समझ नहीं आया है, फर्स्ट रेफर टू एआई हाउ दिस वर्क्स. अगर तब भी स्टक फील कर रहे हो, डू रीच आउट. एक बार तुम खुद से कोई प्रोजेक्ट, कोई आइडिया लो, उसको वाइप कोड करो, राइट? यू कैन यूज़ क्लॉड कोड, तो इज पेड. यू कैन यूज़ जेमिनाई CLI ऑल्सो और कर्सर, राइट? लवेबल आई वोंट रिकमेंड मच. खुद से एक आइडिया लो एंड प्रोजेक्ट बनाओ एंड ट्राई टू होस्ट इट टू, राइट? सिर्फ लोकल होस्ट में मत रखो, ट्राई टू होस्ट इट टू एंड देन यू विल बी गुड विद वाइब कोडिंग, राइट? कोई भी अपना अगर प्रोडक्ट बनाना है, MVP बनाना है. सो या दिस वाज प्रीटी मच इट. अगर कुछ और पूछना हो तो फिर डू कमेंट्स. यू आर वाचिंग मैडमी कोड्स वेयर टेक मीट्स बिजनेस.